फेज का मतलब रूप, एक रूप से दूसरे रूप बदलना। जैसे हम ना बहुरूपी अपने रूप बदलते हैं, ऐसे ही देखो फिलहाल हम लिक्विड से गैस वाला रूप पढ़ेंगे। सरदार साहब, अब हमारी आंखें देखो, आपको वेलकम करेंगी। अब हमारा म्यूजिक सुनिए। क्रिटिकल का मतलब से सिर आए उड़ी चीज़, जैसे मैं कहूँ बिल्कुल भैया तो क्रिटिकल स्टेट पे है। कोई बालक कति रोने वाला हो, उसने दो बात और कह दो, वो रोना शुरू कर देगा, तो वो क्रिटिकल स्टेट पे बैठा है। लिड से बनती है लिक्विड, लिक्विड से बनती है गैस, लेकिन लिक्विड नहीं बने वो सीधा ही एक के बार में ही सीधा ही +2 कर जाए तो वो होगी सब्लिमेशन। Gas on heating or on exposure to air. In above case, as some mass of the naphthalene balls is converted to a gas, they get होती है डायरेक्ट धुआं में कन्वर्ट हो जाती है और वो एक स्पेशल इफेक्ट बन जाता है। ठीक, गानों के अंदर हमारे जो धार्मिक सीरियल आते हैं इनके अंदर पीछे शिव जी के, गणेश जी के, इनके पीछे ऐसी धुआं सी उठती रहती है, वो वही होती है सॉलिड CO2 यानी कि ड्राई आइस। वो तो सॉलिड है लेकिन सीधी स्मोक में कन्वर्ट होती है। बाहर जो है ना उसके ऐसी पानी की बूंदें जम जाती है, वही कंडेंसेशन है। ठीक है, water. Depending on how hot the room is, you should have some condensation on the outside of your glass, anywhere from 1 to 3. उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स आपको ये बात पर्सन समझ में आ गया होगा। इनके नोट्स बनाओ, तैयार करो। थैंक्स एंड गुड डे। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की हमारी जो क्लास है वो है व्हाट इज़ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर का ट्रिपल पॉइंट क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे हमारे पास वैक्यूम चैम्बर है, हॉजेस के थ्रू हम यहाँ पे वैक्यूम बनाने की कोशिश करेंगे और ये हॉजेस हैं जो कनेक्ट कर रही हैं वैक्यूम चैम्बर को। अब प्रेशर हम धीरे धीरे डिक्रीज कैसे करेंगे, इसके अंदर वैक्यूम बनाएंगे चैम्बर के अंदर। तो आइए शुरू करते हैं एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे हमारे पास वाटर है और इसका प्रेशर हमने डिक्रीज करना है। तो धीरे धीरे देखेंगे हम कि प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे वैक्यूम ऑन कर दिया तो धीरे धीरे प्रेशर कम होता जाएगा। देखिए किलो पास्कल में कैसे कम हो रहा है धड़ लगातार, और टेम्परेचर भी कम हो रहा है। अब आप देखेंगे बॉयल हो गया वाटर, और कितना खूबसूरत है कि आप बिना गर्म किए देखिए इतने कम टेम्परेचर पे भी बॉयल हो रहा है वाटर। और माफी चाहेंगे कि 1.19 किलो पास्कल से कम हमारा apparatus दिखा नहीं सकता, और धीरे धीरे टेम्परेचर कम हो रहा है। और टेम्परेचर जैसे ही ट्रिपल पॉइंट पे आएगा तो हमारे यहाँ आप देख सकते हैं कि लिक्विड भी है, आइस की एक परत बन गई है। लिक्विड तो है ही है, आइस की परत बन गई है और बॉयल भी हो रहा है वाटर। तो तीनों फेजेस को एग्जिस्ट कर रहे हैं और ऐसा खूबसूरत दृश्य है अगर हमें मिले देखने में कॉलेज में तो कितना आसान होगा इस चीज को समझना। ट्रिपल पॉइंट, दिस इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट। तीनों फेज इकट्ठे आए। देखिए सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं फेज से। फेज का मतलब होता है, फेज की हिंदी होगी रूप, कि पानी के कितने रूप होते हैं। पानी के 3 रूप होते हैं। एक तो हमें बर्फ़ के रूप में मिलता है, एक लिक्विड के रूप में होता है जिसको हम पानी ही बोलते हैं, और एक वेपर्स के रूप में मिलता है। ठीक है, तो पानी के कितने रूप होते हैं, 3। जो आइस है, जो बर्फ़ है, वो सॉलिड रूप में होती है। जो वाटर है जिसको हम पीते हैं, यूज़ करते हैं, वो लिक्विड रूप में होता है। और एक होगी वेपर्स। ठीक है, वेपर्स को हम भाप बोलते हैं, ये गैस के रूप में होती है, भाप उड़ जाती है। ठीक है,
तो वाटर के कितने रूप होते हैं? 3 रूप। तो ऐसा पॉइंट, ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर ये तीनों के तीनों रूप एक साथ दिखाई दे दें, लिक्विड भी, सॉलिड भी और गैस भी, उस पॉइंट को हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। अब तो थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब 3 मीनिंग और देख लो साथ के साथ। मेल्टिंग, मेल्टिंग का मतलब पिघलना, इसका मतलब ज़रूर यहाँ पे आइस रही होगी, ठीक है। एक रूप तो ही मिल गया आपको। जब आइस हो तो मेल्टिंग कहेंगे। फ्रीजिंग किसको कहोगे? फ्रीजिंग हम बोलेंगे लिक्विड को, वाटर को, ठीक है। और वाटर जब उबलता है तो क्या होती है? बॉइलिंग। तो बॉइलिंग होगी वेपर्स। जब वाटर बॉइल होगा तो क्या चीज़ मिलेंगी? वेपर्स। तो ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आने लगी अब कि आइस क्या होती है, वाटर क्या होता है और वेपर्स क्या होता है, किसके साथ कौन सा अक्षर लगाना है ये भी हमें समझ में आ गया। तो ट्रिपल पॉइंट थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया। अब देखो इसकी डेफिनेशन करवा लो। और द ट्रिपल पॉइंट अकर्स, द ट्रिपल पॉइंट अकर्स, अकर्स का मतलब प्रकट होना। देखो डायग्राम ये है ट्रिपल पॉइंट। डायग्राम के अंदर मैंने दिखाया है ये कर्व्स है, एक कर्व ये है, एक कर्व ये है और एक इसको हम ये वाली कर्व है, 3 कर्व होगी। तो जहाँ पे तीनों कर्व मिली है ना, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? ट्रिपल पॉइंट, ठीक है। इनको धीरे धीरे आपको सारी बात समझ में आ जाएगी, वीडियो में बने रहो अभी। द ट्रिपल पॉइंट अकर्स वेयर द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब होता है, ट्रांजिशन कर्व का मतलब एक रूप से दूसरे रूप में जाना। ट्रांजिशन कर्व मीट, जहाँ पे ये तीनों ट्रांजिशन कर्व मीट हो जाती है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ट्रिपल पॉइंट। तो इसके अंदर हमारा ट्रिपल पॉइंट कहाँ है? ये रहा। द ट्रिपल पॉइंट इज़ द ओनली कंडीशन, ये अकेली कंडीशन होती है एट विच ऑल द 3 फेजेस, तीनों के तीनों रूप को एग्जिस्ट। को एग्जिस्ट का मतलब एक साथ मिलना। जब भी डियर स्टूडेंट्स किसी वर्ड के आगे को लगा मिल जाए ना, तो को का मतलब होता है एक साथ। जैसे मैं कहूँ कि हमारा जो स्कूल है वो को एजुकेशन है। को एजुकेशन का मतलब ऐसा स्थान जहाँ पे लड़का और लड़की दोनों साथ पढ़ते हो, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक और कोऑपरेशन, समझ गए? जहाँ भी को वर्ड लगेगा वो एक साथ होता है। तो तीनों के तीनों फेज एक साथ हो जाए। एंड यूनिक फॉर एवरी मेटल, हर मेटल के लिए ट्रिपल पॉइंट अलग अलग होता है। वाटर का ट्रिपल पॉइंट कितना होता है? 0.01 डिग्री सेल्सियस और 72 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितने प्रेशर के ऊपर? एट ए प्रेशर ऑफ 611.7 पास्कल। इस प्रेशर के ऊपर हमारा ये होता है। ट्रिपल पॉइंट के ऊपर क्या होगी? आगे देखो, एट ट्रिपल पॉइंट वाटर इज मेल्टिंग, पानी पिघल भी रहा है, जम भी रहा है, एंड बॉइलिंग और उबल भी रहा है एट द सेम टाइम। तो उससे ना बड़ी देखो विचित्र बात, जहाँ पे ये तीनों काम हो रहे हो। तो ये थी हमारी ट्रिपल पॉइंट की बात, समझ में आई होगी। थोड़ी थोड़ी आगे और इसको 1 बाय 1 करेंगे सिंपल। तो इसमें हम डियर स्टूडेंट्स देखते हैं हमारे फेज ट्रांजिशन क्या होती है। फेज ट्रांजिशन एक डायग्राम होता है बिटवीन द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस, ठीक है। आप देखो मैंने ये 3 डायग्राम खींच के दिखाए हैं, 3 ग्राफ खींच के दिखाए हैं, प्रेशर टेम्परेचर, प्रेशर टेम्परेचर, प्रेशर टेम्परेचर के बीच में, ठीक है। तो हम फेज ट्रांजिशन पढ़ रहे हैं। फेज का मतलब रूप, एक रूप से दूसरे रूप बदलना। जैसे हम ना बहरूपी अपने रूप बदलते हैं, ऐसे ही देखो फिलहाल हम लिक्विड से गैस वाला रूप पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे सॉलिड से लिक्विड वाला रूप पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी जो मैंने एक जो कर्व खींच के दिखाई है ना, ये वाली, ये जो कर्व है इसको हम बोलेंगे लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम। देखो नया अक्षर आ गया, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम वो होता है कि जहाँ पर आउटगोइंग इनकमिंग दोनों बराबर होती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इस लाइन के ऊपर पानी भी है और वेपर भी है, ये समझ लो ऐसे, ठीक है। जितना पानी था, मान लो पानी कोई एक बूंद थी उसका वेपर बन गई, और कोई वेपर थी उसका पानी बन गया, ठीक है। वो लाइन होती है ये एक बराबर अमाउंट इनकी चलती रहती है। इक्विलिब्रियम के बारे में अभी थोड़ी देर बाद विस्तार से समझाऊंगा। तो अब देखो इस कर्व से इधर जो है, यानी कि राइट साइड की तरफ वेपर्स होंगे, लेफ्ट साइड की तरफ वाटर होगा। तो ये कर्व समझ में आ गई। ये थी लिक्विड और गैस की। अब थोड़ा देखो 2 डेफिनेशन करवाता हूँ यहाँ से। लिक्विड से गैस पढ़ रहे हैं हम, लिक्विड से गैस। डियर स्टूडेंट्स, अगर प्रेशर कांस्टेंट कर दिया जाए, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया, फॉर एग्जांपल ले लो 2 atm कर दिया, फिक्स कर दिया, इसको हम नहीं चेंज करेंगे। अब टेम्परेचर को चेंज करेंगे, टेम्परेचर को हम ज़्यादा करेंगे। जब ज़्यादा करोगे
तो लिक्विड की क्या बन जाएगी, गैस नहीं बन जाएगी। जैसे अपने पतीला में आप देखो जब गर्म करना था तो भाप बढ़ के उड़ती रहे से, और टेम्परेचर को डाउन करेंगे, इधर लेके आएंगे तो वेपर्स के वापस वाटर बन जाएंगे। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। इफ़ P इज़ कांस्टेंट, अगर P कांस्टेंट कर दिया हमने यहाँ पे तो, और T इज़ इंक्रीज्ड, अगर हम T बढ़ाते हैं, लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू गैस, L इंटू G, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा समझ जाएगा, और इसका उल्टा। जैसे फॉर एग्जांपल टेम्परेचर को यहाँ पे मैंने इंक्रीज लिखा है, यहाँ पे क्या लिखूँ, इफ टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड G इंटू L, यानी कि गैस से क्या बन जाती है, लिक्विड बन जाती है, और उस प्रोसेस क्या बोलते हैं हम, कंडेंसेशन। दोनों याद होगी, वेपराइजेशन क्या होती है, कंडेंसेशन क्या होती है। ठीक है, ये दोनों काम हम और भी कर सकते हैं अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया जाए। जैसे मान लो मैं टेम्परेचर को यहाँ पे कांस्टेंट कर दूँ, फॉर एग्जांपल कुछ भी मान लो हमने इतने भी फिक्स कर दिया उसका मान, और प्रेशर को कम ज़्यादा करूँ तो भी यही काम होंगे। तो आगे मैंने इसमें लिखा है आल्सो पॉसिबल इफ़ T इज़ कांस्टेंट, अगर T को हम कांस्टेंट कर देते हैं तो भी ये पॉसिबल होता है, सारे काम होते हैं। ठीक, तो ये वाली चीज़ समझ में आ गई। तो दो डेफिनेशन जो मैंने बताई थी वेपराइजेशन, ये भी समझ में होगी कि लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज़ नोन एज द वेपराइजेशन। और कंडेंसेशन में क्या कहोगे, वेपर से वापस लिक्विड में आना एट कांस्टेंट प्रेशर, ये होती कंडेंसेशन। इनकी डेफिनेशन भी लिखेंगे अभी। तो ये दो चीज़ आपकी समझ में आ गई। अब देखो आगे आ जाओ, नए वाले में चलो, सॉलिड लिक्विड, यानी कि अब हम पढ़ेंगे बर्फ़ से पानी। यहाँ था पानी से गैस थी, तो उसकी कर्व डियर स्टूडेंट्स ऐसी आती है, इस टाइप से। उसके राइट साइड में कौन होता है, पानी, और लेफ्ट साइड में कौन रहेगी, बर्फ़, इस टाइप की है। इसके अंदर अक्सर बदल जाएंगे। देखो यहाँ पे थी वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, यहाँ पे आ जाएगी मेल्टिंग और फ्रीजिंग। जैसे अब देखो सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड कब होगा बताओ, जब टेम्परेचर इंक्रीज्ड। देखो मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहले मेरा टेम्परेचर इतना था, तो टेम्परेचर मैं बढ़ाता जा रहा हूँ ऐसे ही हूँ, तो वो सीधी बात है लिक्विड में कन्वर्ट होगा। और टेम्परेचर को कम करूँगा, जैसे हम अपनी फ्रीज के अंदर रख दें पानी ने, तो उसका टेम्परेचर कम होगा तो पानी ठंडा होता है, और ऊपर आइस जो आइस क्यूब बनती है वो पानी की बनती है, जिसको हम टेम्परेचर काफ़ी डाउन होता है उसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। ये पॉइंट भी हो गया। अब देखो अब हमने पढ़ना ट्रिपल पॉइंट। तो डियर स्टूडेंट्स इन दोनों कर्व्स को मिला दो। देखो ये वाली ऐसे है, ये वाली ऐसे है, ये वाली दोनों को मिलाओगे तो मैंने दोनों अलग अलग पेन से वैसे दिखा रखी है। देखो लाल वाली तो ये होगी, ग्रीन वाली वो चली गई उधर। ठीक है, और अगर हम इस काम को करें किससे, इफ़ टेम्परेचर प्रेशर इज लो, अगर ये लो हो जाए तो ये जो हमारी कर्व होती है ना, ये जीरो से स्टार्ट होती है यहाँ से। तो अब देखो इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर तीनों की तीनों स्टेट एग्जिस्ट कर रही हैं। कौन कौन सी, देखो आइस भी है, इस पॉइंट पे आइस भी है, इस पॉइंट पे वाटर भी है। ये रहा देखो, इधर जाओगे तो वाटर है, इधर जाओगे तो आइस है, और इधर जाओगे तो क्या है, वेपर्स भी है। तो इसको हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। और मैंने यहाँ पे TC लिखा है, ये जो टेम्परेचर है इस लाइन के ऊपर सारे टेम्परेचर ही है, इसको हम बोलेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर। और ये है TP, सॉरी ये होगी हमारी PC, यानी कि क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल का मतलब से सिर आए उड़ी चीज़, जैसे मैं कहूँ बिल्कुल भैया तो क्रिटिकल स्टेट पे है। कोई बालक कती रोने वाला हो, उसने दो बात और कह दो, वो रोना शुरू कर देगा, तो वो क्रिटिकल स्टेट पे बैठा है। ठीक है, क्रिटिकल स्टेट का मतलब अगर इससे थोड़ा सा भी आगे कर दोगे, थोड़ा सा भी पीछे कर दोगे, तो ये सारा खेल बिगड़ जाएगा। ये तीनों के तीनों हमें एक पॉइंट पर नहीं मिलेंगे। तो वो जो पॉइंट है ना, वो उसको हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, बिल्कुल सिर आए उड़ा पॉइंट है। ठीक है, तो ये समझ में आ गई होंगी। तो इसके अंदर हमने मेल्टिंग भी पढ़ ली, फ्रीजिंग भी पढ़ ली, कंडेंसेशन भी होगी। इसके अंदर बच गई हमारे पास सब्लिमेशन और ट्रिपल पॉइंट, तो मैंने पढ़ा ही दिया। सब्लिमेशन क्या होता है, देखो सब्लिमेशन का मतलब होता है कि जैसे आप देखो कोई कपूर की गोली लो, और हवन हम जब करवाया करा तो कपूर की गोली ने सीधे ही जब आँच में रखोगे तो उसका पानी नहीं बनता है, सीधी भाप बनती है। ठीक है, खुशबू आती है उसकी। तो वो कपूर की जो गोली है ना, वो सब्लिमेशन प्रोसेस में गई है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो कि सॉलिड से, भाई सॉलिड से क्या बनना था पहले, सॉलिड से पहले लिक्विड बनना था ना। जैसे बर्फ़ की पहले पानी बनेगी, फिर उसकी वेपर बनेगी।
लेकिन सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड के बाद गैस, बीच की ये सीढ़ी हटा दी जाए, सॉलिड से सीधा ही गैस, +2 के बाद 10वीं के बाद सीधी +2 करवाई जाए, 11वीं क्लास ख़त्म कर दी जाए, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन। ये भी हमने समझ में आ गई वो सब्लिमेशन क्या होती है। कपूर की गोली और घनी ऐसी चीज़ है जो डायरेक्ट जो है वो उसमें भाप में उड़ जाती है सॉलिड से सीधी, तो ये थी सब्लिमेशन भी। तो थोड़ा थोड़ा ये सीन सारा समझ में आया होगा। आगे देखेंगे इसमें। तो डियर स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन देख लो कुछ, वेपराइजेशन, इवोपरेशन। ठीक है, वेपराइजेशन जो होती है ना, वेपराइजेशन और इवोपरेशन एक ही काम करती है। वेपराइजेशन का क्या काम होता है? लिक्विड टू गैस, LG। LG का मतलब लिक्विड टू गैस। वेपराइजेशन का काम ये होता है कि लिक्विड से वेपर बनाना, गैस बनाना। और एक बिल्कुल ऐसा कैसा वेपराइजेशन की माँ उसी का छोरा है इवोपरेशन। तो हमको ये क्या मतलब है? ये भी L2G, ये भी L2G, ये भी लिक्विड टू गैस, ये भी लिक्विड टू गैस। फिर अंतर क्या है दोनों में? ये इवोपरेशन है, वो वेपराइजेशन है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस अंतर को हम सीखेंगे, इसको जानेंगे। वेपराइजेशन जो होती है ना, ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस होती है। जैसे आलू उबाल रहे थे हम, तो आलू उबाल रहे हैं तो उसको हीट देनी पड़ेगी। जो वेपराइजेशन जो होती है वो हीट एनर्जी को कंज्यूम करती है, ये फास्ट होती है, ये बॉइलिंग करती है। ठीक है, वो तो वही मीनिंग में जो मैंने लिखा वही है कि लिक्विड स्टेट टू वेपर स्टेट। वेपराइजेशन, जब जैसे खांसी जुकाम हो जाए तो छोटे बच्चों को भी हम भाप लगवा के लाते थे, एक मशीन चलती रहती है, वो वेपराइजेशन है। उसके बाद देखो इवोपरेशन। इवोपरेशन में भी वही काम है, लिक्विड टू गैस, लेकिन बिल्कुल इससे उल्टी है। इवोपरेशन एक स्लो प्रोसेस है, बहुत ही स्लो। ये फास्ट थी, ये क्या है? स्लो प्रोसेस है। इसके अंदर जो लिक्विड का जो सरफेस होता है उससे ही मॉलिक्यूल वेपराइज होते रहते हैं, धीरे 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 उड़ते रहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये भी वही देखो LS2VS, यानी कि लिक्विड एस स्टेट। यहाँ पे स्टेट का मतलब राज्य नहीं है, यहाँ पे स्टेट का मतलब होता है अवस्था। स्टेट का मतलब अवस्था। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, जैसे हम नेल पेंट को रिमूव करने के लिए क्या लगाते हैं? एसीटोन। एसीटोन जो हमने लगा दिया तो एसीटोन धीरे 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 उसकी खुशबू हमारे यहाँ से नाखून पर से उड़ जाती है। ठीक है, तो टाइम लगा ना एकदम। दूसरी है मेल्टिंग ऑफ आइस। आप कोई बर्फ़ का छोटा सा टुकड़ा रख दो, एकदम नहीं पिघलेगी, थोड़ा धीरे 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 वो पिघल जाएगी वो। इन द हॉटेस्ट डे इवोपरेशन विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ लिक्विड द प्लांट्स रिक्वायर। हम गर्मियों के दिनों में पौधों को जो पानी देते हैं, वो पानी जो है वो इवोपरेट हो जाता है, उड़ जाता है धीरे धीरे, उनको जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। एक ही है इन ड्राइंग क्लोथ्स इन द सन। हमारे जो कपड़े गिले हैं उनके अंदर क्या है? लिक्विड है, उनकी गैस बढ़ेगी तो भाई कपड़ा नु बताओ एकदम सूख जाएंगे। आजकल की बताओ दिसंबर जनवरी के महीने में कपड़े कितने दिन में सूख रहे हैं? ठीक है, कमेंट करके बताना जी मेरा कपड़ा इतने दिन बाद सूख रहा है। तो ये थी इवोपरेशन की बात और ये थी वेपराइजेशन की बात। देखो दोनों एक जैसी है, इवोपरेशन, वेपराइजेशन। ठीक है, समझ में आ गई होगी ये तो। नेक्स्ट डेफिनेशन है डियर स्टूडेंट्स हमारी सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होती है? तो सब्लिमेशन देखो, सब्लिमेशन नाम थोड़ा खतरनाक सा लग रहा है लेकिन है बड़ी अच्छी चीज़। इट इज़ द ट्रांजिशन ऑफ ए सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस, यानी कि सॉलिड से सीधा ही गैस में कन्वर्ट हो जाना है। ट्रांजिशन तो पता चल गया ना, ट्रांजिशन का मतलब रूप चेंज होना। ठीक है, सॉलिड से गैस विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। इसको मैं थोड़ा और कर देता हूँ। यहाँ पे देखो, सॉलिड से बनती है लिक्विड, लिक्विड से बनती है गैस, लेकिन लिक्विड नहीं बने वो सीधा ही एक के बार में ही सीधा ही +2 कर जाए तो वो होगी सब्लिमेशन। इसका रियल लाइफ है एग्जांपल देखो। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने एक नाम सुना होगा ड्राई आइस। तो ड्राई आइस जब भी कोई कहे ना तो इसका मतलब ये नहीं कि जो सूखी बर्फ़ हो गई। जो सॉलिड CO2 गैस होती है, सॉलिड CO2 गैस का दूसरा नाम क्या होता है? ड्राई आइस होती है। ठीक है, ये जो होती है इनको फिल्मों में यूज़ किया जाता है। ये रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूँ। आपने देखा हो कोई स्पेशल इफेक्ट देने के लिए किसी गाने के अंदर
पीछे से ना ऐसी धुआं सी उठती रहती है, अलग अलग धुआं सी चलती रहती है। इट इज़ यूज्ड टू क्रिएट स्मोकी स्पेशल इफेक्ट। धुआं सी दिखे ना, पीछे धुआं दिखानी हो, डायरेक्टर ने धुआं दिखानी है पीछे, और तो एकदम धुआं कहाँ से आएगी, अगर असली वाली धुआं करोगा तो दम घुट जाएगा। तो ये जो सॉलिड CO2 होती है डायरेक्ट धुआं में कन्वर्ट हो जाती है और वो एक स्पेशल इफेक्ट बन जाता है। ठीक, गानों के अंदर हमारे जो धार्मिक सीरियल आते हैं इनके अंदर पीछे शिव जी के, गणेश जी के, इनके पीछे ऐसी धुआं सी उठती रहती है, वो वही होती है सॉलिड CO2 यानी कि ड्राई आइस। वो तो सॉलिड है लेकिन सीधी स्मोक में कन्वर्ट होती है। आल्सो यूज्ड इन द क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन, बच्चों को दिखाने के लिए भी स्कूल की लैब में होती है। कल अपने भीम सर से पूछना, सर हमें ये ड्राई आइस दिखाओ। और एक कैम्फर तो कपूर तो पता ही होगा आपने, जैसे हवन के अंदर जो होता है वो सामग्री, हवन सामग्री के अंदर जो कपूर जो है इसको रखोगे तो वो डायरेक्ट जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये सब्लिमेशन हो गया आपके हवाले, ठीक है। और देखो कितना बढ़िया सीन चल रहा है। ये छुट्टी के बाद के स्टूडेंट्स हैं हमारे, ये छुट्टी के बाद बनते हैं और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, देख लो, है ना, लड़ाई भी हो रही है, देखो लड़ाई हो रही सामने। इसमें सभी SC BC जनरल सब एक साथ खाना खा रहे हैं। नाउ बैक टू स्टूडियो। डियर स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट पर्सन है कंडेंसेशन। बैटरी बहुत ज़्यादा लो हो चुकी है तो इसको जल्दी से देखते हैं। कंडेंसेशन क्या होती है? इट इज़ द प्रोसेस वेयर द वाटर वेपर्स बिकम्स लिक्विड। अब देखो जो वाटर वेपर है ना वो लिक्विड बन जाएंगे। इट इज़ द रिवर्स ऑफ इवोपरेशन। वो इवोपरेशन जो होती है उसका उल्टा होता है। जैसे इवोपरेशन में तो क्या होती है, इवोपरेशन के अंदर तो पानी की भाप बनती है। अब भाप का पानी बनेगा जैसे कब, देखो आजकल के दिनों के अंदर जब हम अपने चश्मे लगा के चलते हैं तो उस चश्मे जैसे ही हम गर्म बिल्डिंग में एंट्री करते हैं तो हमारे चश्मों के आगे थोड़ी एक वो जम जाती है, थोड़ी पानी से जम जाता है, ठीक है। दूसरा, गर्मियों के दिनों के अंदर आप किसी भी गिलास के अंदर कोल्ड ड्रिंक डाल दो, आप देखो बाहर जो है ना उसके ऐसी पानी की बूंदें जम जाती है, वही कंडेंसेशन है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स आपको ये बात पर्सन समझ में आ गया होगा। इनके नोट्स बनाओ, तैयार करो। थैंक्स एंड गुड डे।